नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करूंगा भक्ति योग के बारे में। भगवत गीता में दिए हुए 3 योग के बारे में बताया गया है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसी के बारे में आपसे बातें करूंगा कि इसकी ऐसी कौन सी खुशबू है कि जो इंसान को स्पर्श कर ले तो वो महक उठता है। ऐसा क्या है भक्ति योग में कि जिससे प्रेम उसके रोम रोम में समा जाता है। ऐसा क्या रहस्य है भक्ति योग में कि जो इंसान स्वयं तो कुछ भी नहीं रहता परंतु कुछ ना रह के भी सब कुछ हो जाता है। आइए मैं आज आपसे बात करता हूँ। भगवत गीता में भक्ति योग के लिए कहा गया है कि जब कोई मनुष्य पूरे श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसको भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति योग में इंसान स्वयं कुछ नहीं रहता, वो स्वयं एक ईश्वर की छाया बन जाता है, या यूं कहें कि ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे पानी में चांद का दिखना, वैसे ही एक भक्त के अंदर ईश्वर की प्रतिमा चमकने लगती है या दिखने लगती है, उभरने लगती है। हर एक इंसान का ईश्वर का मतलब अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी एक अलग परिभाषा हो सकती है। कोई प्रकृति को ईश्वर मानता है, कोई शक्ति के प्रति ईश्वर को मानता है, कोई अलग ईश्वर को मानता है। परंतु जिस व्यक्ति ने पूर्ण अपने आप को समर्पित किया है वही ईश्वर के प्रति समर्पण है। अब परिभाषा में ना जाए, उसकी खुशबू में जाए। अगर सारे इंसानों के अंदर एक जैसी खुशबू निकलती है या वो महक उठती है तो आप समझना कि वो भक्ति योग में है। आइए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि भक्ति योग की क्या खास बातें हैं। जब कोई इंसान अपने आप को भक्ति योग में डालता है या स्वयं को उसमें समर्पित करता है तो वो इंसान की स्वयं की जो छवि है वो मिटती चली जाती है। इसका मतलब है कि एक मनुष्य को भक्ति योग में स्वयं को मिटना होता है। आपने जो स्वयं में जो लेप लगा कर रखे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, ये सारे चीज़ें आपकी एक के बाद एक मिटने लगती हैं। जो आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मोह, ये सारे के जो महल बना कर रखे हैं जो अपने भीतर, वो सारे की सारी दीवारें एक के बाद एक टूटने लगती हैं और आप स्वयं आनंद में समर्पित होने लगते हैं। यही भक्ति योग है। जैसे पानी जब बहते हुए सागर से मिलता है तो स्वयं नदी नहीं रहती है, वो समंदर हो जाती है या वो सागर हो जाती है, उसका फिर खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पण कर लें उसकी छवि आपके अंदर दिखने लगेगी। जैसे फूलों की खुशबू बगीचे में महकती रहती है, वैसे ही प्रेम की खुशबू आपके अंदर महकने लगेगी। आपके जो अंदर ईश्वर स्वयं बैठा हुआ है वो जागने लगेगा, वो आपके अंदर एक खुशबू महका देगा। आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। आप देखें कि कोई जब संगीत गाता है या कोई धुन निकालता है तो उसमें खो जाता है, वो स्वयं को समर्पित कर देता है उसके प्रति। वो गाते गाते कभी उसका जो भाव है वो अपने अंदर इस तरीके से लेता है कि वो गाते हुए रोने भी लगता है, हंसने भी लगता है। वो स्वयं क्या है वो भूल जाता है, उस गाने का जो भाव है उसमें खो जाता है। जब कोई नृत्य करता है, नृत्य के भाव में वो खो जाता है, सारी दुनिया उसके लिए मिट जाती है। स्वयं का जो अहम है, अहंकार है, वो सब मिट जाता है। जब भक्ति योग का रंग आपके ऊपर चढ़ता है, जब आप असल में भक्ति योग में प्रवेश करते हैं तो जैसे पानी गंदे कपड़ों को साफ करता है, वैसे ही भक्ति योग के प्रेम से छूने में आपके अहंकार, आपका लोभ, आपका क्रोध, आपका मोह, आपकी ईर्ष्या, सब कुछ धीरे धीरे धुलने लगते हैं और वो धुलकर साफ सुथरा एक मन की एक जगह बन जाती है। वो जगह आपको इतनी आनंदित करती है कि शायद और इस दुनिया में कहीं वो आनंद मिल नहीं सकता है आपको। जब आप भक्ति योग में नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं तो आप स्वयं को भूल जाते हैं। और जो इंसान इस चीज़ को हर क्षण याद रखता है और हर क्षण इस भक्ति योग में डूबता रहता है, वो सदैव आनंदित होता है। हो सकता है कि दुनिया वाले उसको पागल कहें कि ये देखो क्या कर रहा है, जैसे मीरा को पागल कह दिया गया था। होता है, दुनिया की आंखें वो सब नहीं देख पाती हैं जो एक इंसान उस समय अनुभव करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ मैं आकाश हूँ, मैं अग्निहोत्री हूँ, तो ये जो मेरा होना है, जो मैंने मान रखा है, इससे मेरा भी मोह बंधा हुआ है। मैं जब इन चीज़ों को मिटाता जाऊँगा खुद के भीतर और मैं अपने आप में डूबता चला जाऊँगा तो मेरे अंदर प्रेम का वास होगा और मैं जो हूँ इस सब कुछ मिटता चला जाएगा।
भक्ति योग का यही रस है कि आप स्वयं कुछ नहीं रहते हैं, आप फिर वो हो जाते हैं जिसके प्रति आपका समर्पण है। जैसे माली पूर्ण अपनी आत्मा के साथ बगीचे की रखवाली करता है क्योंकि उसको बगीचे से प्रेम होता है। वो कोई भी फूल किसी को तोड़ने नहीं देता है, वो उस खिले हुए फूलों को केवल देखता है, उसकी सुरक्षा करता है, वो स्वयं को समर्पित करता है, इसलिए वो भक्त है उन चीज़ों का। कोई नाचने के लिए भक्त होता है, कोई गाने के लिए भक्त होता है, कोई अलग कला के प्रति भक्त होता है, कोई ईश्वर का भक्त होता है, कोई माता पिता का भक्त होता है। ऐसे बहुत से लोग से आप सीख सकते हैं जो अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता का भक्त था, मीरा कृष्ण के भक्त थे। तो आपको चुनना है कि आप किस चीज़ के भक्त हैं। क्या आपके अंदर वो रस है, क्या वो खुशबू है जो आपको खुले आसमान में यहाँ रहकर भी एक प्रेम की उड़ान भरा सकता है। ये आपको देखना है। नमस्कार।